राम नमस्कार, मैं हूं गणेश शिवरकर। बॉलीवुड के इस न्यूज चैनल में आप सबका बहुत 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 ज्यादा स्वागत है। बहुत ही बढ़िया खबर है, तीनों के तीनों खतरनाक खबर है भैया। आर्यन खान गए जेल वापस। यस, 2021 का केस था आर्यन खान का, ड्रग केस में। उसमें तो कोर्ट ने वापस छोड़ दिया था उसको कि वो इनोसेंट है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं मिला था। लेकिन अब वापस आर्यन खान जेल में गए। क्या हो गया है बताता हूँ, पूरी डिटेल बताता हूँ। और शाहरुख ने क्या बोला इसके बारे में ये भी डिटेल बता देता हूँ, क्योंकि इस बार शाहरुख रिप्लाई करने वाले हैं। पिछली बार शाहरुख शांत थे, अब करने वाले हैं। दूसरी खबर, शिल्पा शेट्टी, यस, राज कुंद्रा की वाइफ शिल्पा शेट्टी, जो राज कुंद्रा हमेशा न्यूज में रहना चाहते हैं, जो पॉर्न वीडियो बनाने के चक्कर में अंदर भी गए थे, अब शिल्पा शेट्टी को भी अंदर जाना पड़ा, जेल के अंदर। यस, क्या हुआ मामला, दोनों चीजों में बता देता हूं। रिया चक्रवर्ती की एक बहुत ही खतरनाक खबर है। रिया चक्रवर्ती के बारे में भी लास्ट में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करता हूं शिल्पा शेट्टी के बारे में। बस आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और अगर बेल आइकन दबाओगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के ऊपर 60 करोड़ रुपए का एक फ्रॉड केस दर्ज हुआ। वो केस के लिए ईडी, सीबीआई, मुंबई पुलिस, इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया। शिल्पा शेट्टी को मुंबई पुलिस के ऑफिस में बुलाया और उसके बाद उसको कहा कि आप इस देश छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। बराबर, यहां तक आप सबको पता ही होगा। उसके बाद शिल्पा शेट्टी ने कोर्ट में याचिका दर्ज की कि मुझे एक शो के लिए, मतलब फिल्म फैशन शो के लिए बाहर जाना है, इस देश से बाहर। उसके लिए मुझे आप मेरा पासपोर्ट दीजिए और बाहर जाने की परमिशन दीजिए। तो कोर्ट ने ये कहा कि एक काम करें, आप 60 करोड़ का आपके ऊपर मुकदमा है, आप 60 करोड़ जमा करो, क्योंकि आप देश छोड़ के भाग सकते हो। अरे यार, शिल्पा शेट्टी ने कहा मेरी इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कम से कम 400-500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरे हस्बैंड है, बच्चे हैं, मैं क्यों छोड़ के जाऊंगी। तो उसने कहा नहीं, कोई मतलब नहीं है हमको कोर्ट से, आपके ऊपर 60 करोड़ का मुकदमा है जो अप्रोक्सीमेट साबित हो चुका है। आप 60 करोड़ रुपए और देश के बाहर जाओ। आप वापिस नहीं आए तो 60 करोड़ जब्त करेंगे, आप वापिस आ गए तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन भाई साहब, शिल्पा शेट्टी ने 60 करोड़ जमा नहीं किए। अब यह साबित हो गया कि भाई शिल्पा शेट्टी ने कुछ फ्रॉड किया है, क्योंकि शिल्पा शेट्टी को अगर 50 लाख भी मिल रहे होंगे वहां पे, 2-4 दिन का शो था, अगर 50 लाख भी मिल रहे होंगे तो शिल्पा शेट्टी जाके आ जाती, 60 करोड़ रुपए देती, शिल्पा शेट्टी जाके आ जाती, 60 करोड़ वापस ले लेती, तो साबित भी हो जाता उसका कि भाई नहीं, शिल्पा शेट्टी क्लीन है, बराबर देश के बाहर गए और वापस भी आ गई, ईमानदार भी साबित होती। लेकिन शिल्पा शेट्टी नहीं गई। इसी बिना पे वकील ने और एक मुकदमा दर्ज किया कि इनको जेल में कस्टडी में डाला जाए। अब वो मुकदमा चालू में, हो सकता है शिल्पा शेट्टी को अंदर जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। जुडिशियल कस्टडी मतलब समझ जाओ, अंदर ही होता है, क्योंकि जेल में एक बार गए तो फिर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। अब बात करता हूं आर्यन खान जेल गए कैसे, अब बताता हूं। समीर वानखेड़े के लिए आर्यन खान ने एक बहुत ही रोल किया था बैट्स ऑफ बॉलीवुड में, जो समीर वानखेड़े को बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालांकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ना उसको करप्ट बताया ना कुछ बताया, लेकिन एक कॉमेडी के दौर पे हिसाब से बताया जो आर्यन खान ने किया, और उसका नाम समीर वानखेड़े भी नहीं है। तो इस बारे में समीर वानखेड़े ने शाहरुख के ऊपर केस किया, जो शाहरुख के ऊपर नहीं बनता, क्योंकि शाहरुख खान ना प्रोड्यूसर है, ना डायरेक्टर है, ना एक्टर है, ना कुछ है उसमें। ठीक है, बस उसका बेटा आर्यन खान उसमें डायरेक्टर है और उसकी बीवी गौरी खान उसकी प्रोड्यूसर है। लेकिन ये केस बनता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने डाला। अब ये केस के लिए 10 दिन के अंदर सुनवाई है, शाहरुख खान को कोर्ट में अपना जवाब भेजना पड़ेगा। वो तो उसका लॉयर जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन समीर वानखेड़े ने एप्लीकेशन दी कि मैं मुंबई आ रहा हूं, मुंबई मुझे जॉब चाहिए, उसी ऑफिस में, उसी चक्कर में अब वहां पे मुंबई ऑफिस में उनको जॉब शिफ्टिंग हुई। अब एक इंटरव्यू में पूछा गया समीर वानखेड़े को कि भाई साहब आप मुंबई क्यों आना चाहते हैं। बोले बदला भी कोई चीज होती है, प्रतिशोध भी कोई चीज होती है। मतलब वो बदला लेने के लिए इधर आ रहे हैं समीर वानखेड़े। अब मुझे बात बताइए, आर्यन खान था इनोसेंट, उसको डाला गया अंदर, वो रहा 26 दिन अंदर, और समीर वानखेड़े को कुछ ट्रोलिंग जरूर हुई है, ऑफकोर्स ट्रोलिंग हुई है। समीर वानखेड़े को जवान पिक्चर में थोड़ा सा अलग से प्रेजेंट किया गया कि बच्चे को हाथ मत लगा, बाप से बात कर, उससे कोई बुरी बात नहीं है उसमें। और इसमें भी जो बताया उसमें कोई बुरी बात नहीं है। कितने सारे मजाक उड़ाते, धर्मपाल जी के ऊपर, अमिताभ के ऊपर तो कितने सारे मजाक उड़ते, वो थोड़ी ना दिल पे लेते। लेकिन समीर वानखेड़े अगर इतनी छोटी मोटी ट्रोलिंग अगर नहीं झेल सकते तो फिर क्या बात करूं। ये किस टाइप के ऑफिसर के लेवल की होगी मुझे नहीं है, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक बात बताता हूं। अब वो प्रतिशोध लेने आए और करण जौहर से बात करते हुए शाहरुख खान ने अवार्ड शो में बोला बीच में, आजकल बहुत तू कमजोर लग रहा है। तो बोले तू भी कमजोर लग रहा है। तो उसने बताया कि मैं वानखेड़े स्टेडियम के लिए तैयार हो रहा हूँ। मतलब वानखेड़े स्टेडियम में जो पंगा हुआ था शाहरुख का, वो नहीं, ये जो आने वाला ना उसके लिए तैयार हो रहा हूँ।
लेकिन एक बात बताओ, आर्यन खान कैसे जेल गए? समीर वानखेड़े यहां आएंगे, अगर कोई मुंबई पुलिस वाला या कोई सीबीआई वाला या कोई भी एनसीबी ऑफिसर या कोई भी आईआरएस ऑफिसर अगर किसी को जेल में डालना चाहे तो फिर इल्जाम लगाना बहुत छोटी बात, कुछ भी इल्जाम लगा सकते हो। पता लगा आर्यन खान के अगर कोई पार्टी करने जा रहा है या किसी फंक्शन में जा रहा है तो उसको किसी का दोस्त बना के उसके साथ में चिपका दिया, दोनों को साथ में पकड़ लिया, भले आर्यन खान उसको जानता हो या नहीं जानता हो, पकड़ लिया, ड्रग्स आ गया वापस, फिर आर्यन खान ड्रग्स केस फिर से चालू। तो समझ जाओ, अगर समीर वानखेड़े इस तरह इस पे अगर उतर आए तो फिर आर्यन खान वापस से जेल जाएगा, भले उसने कुछ किया हो या ना किया। समझ गए? अब तीसरी बात करता हूं रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती के ऊपर भाई साहब, रिया चक्रवर्ती ने एक प्रोडक्ट चालू किया कपड़ों का, टी शर्ट स्वीटशर्ट्स बना रही है। वो टी शर्ट्स को रोडीज वोडीज वाले बहुत लोग प्रमोट कर रहे हैं। अब वो टी शर्ट अपने शोरूम में तो है, वो अप्लाई कर रही है कि बाकी जगह भी जाके शोरूम में ये करे। इस चक्कर में वो काजल और रानी मुखर्जी, क्योंकि बंगाली बंगाली है ना, तो वो काजल, रानी मुखर्जी, ये लोग नवरात्रि में मिले थे एक दुर्गा महोत्सव में, गरबा डांस भी किया रिया चक्रवर्ती ने। वहां पे उन लोगों को, अब रिया चक्रवर्ती की इस टी शर्ट को बहुत जगह बहुत फिल्मों में प्रमोट किया जा रहा है। अब बॉलीवुड वाला तो सपोर्ट कर ही रहा है रिया चक्रवर्ती को। अब आपको क्या लगता है तीनों खबरों के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।